साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, सीएम आवास से बाहर निकलते हुए इस वक्त ईडी की टीम, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और अब ईडी दफ्तर ले जाते हुए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने लगातार न्यूज़ 24 पर लाइव तस्वीरें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। और ये देखें, ईडी की टीम का काफिला इस वक्त निकल चुका। अभी भी कुछ समर्थक वहां पर मौजूद हैं जो नारेबाजी करते हुए, लेकिन ये काफिला ईडी का कड़ी सुरक्षा के बीच इस वक्त ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी दफ्तर के लिए निकल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं न्यूज़ 24 पर। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद, और अब इस वक्त ईडी के दफ्तर ले जाती हुई ईडी टीम अरविंद केजरीवाल को कड़ी सुरक्षा के बीच इस वक्त की बहुत बड़ी खबर न्यूज़ 24 पर इन तस्वीरों के जरिए आपके सामने। सीएम आवास से काफिला इस वक्त निकल चुका है, सीएम आवास से काफिला निकल चुका है। बड़ी खबर है, केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम दफ्तर के निकल चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में अब आगे पूछताछ होगी। सबके बीच नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी सबकी टिकी हुई हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। जो वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास गए थे कि इस मामले में आज ही सुनवाई हो जाए, लेकिन वहां किस तरह की अपडेट है हमें नहीं पता। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने लगातार इस वक्त इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम निकल चुकी है दफ्तर के लिए। आज की रात ईडी दफ्तर में रहना होगा अरविंद केजरीवाल को। राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी ईडी दफ्तर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल प्रकाश, अरविंद केजरीवाल के घर से ईडी की टीम निकल चुकी है, दिल्ली के सीएम को लेकर जल्द ही वहां पहुंचने वाले होंगे। किस तरह की अपडेट आपके सामने तस्वीरों के जरिए दिखाएं, क्या हलचल ईडी दफ्तर पर? तो बड़ी खबर आपके सामने, इस वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब सीएम आवास से ईडी की टीम निकल चुकी है ईडी के दफ्तर के लिए। लेकिन इस सबके बीच ये तस्वीरें भी आपके सामने लगातार, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सीएम आवास के बाहर ही हैं और वहां पर नारेबाजी हो रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है और केजरीवाल को लेकर इस सबके बीच ईडी की टीम सीएम आवास से निकल चुकी है। करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ये साफ कर चुकी है मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाई जाएगी। ये पहला ऐसा मौका होगा जब किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो रही हो और वो पद पर बना हुआ है। इससे पहले जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मुख्यमंत्री बाद में बदला झारखंड का। इससे पहले के अगर मामले में हम जाएं, तब एक वक्त में लालू प्रसाद यादव ने भी इस्तीफा दिया था। इससे पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी दिवंगत जयललिता ने भी इस्तीफा दिया था। लेकिन गिरफ्तारी को लेकर जो डर पहले से ही था आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को, तो वो दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे थे इस सवाल के साथ कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो मुख्यमंत्री पद पर रहें या फिर मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दावा निकलकर सामने आया वो यही कि दरअसल दिल्ली की जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री के पद पर अरविंद केजरीवाल ही बने रहें। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर, अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम सीएम आवास से निकल चुकी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था ईडी के दफ्तर के बाहर भी है और इंतजार वहां पर किया जा रहा। राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल, ईडी की टीम सीएम आवास से निकल चुकी है, किस तरह की हलचल, क्योंकि कुछ ही देर में आपके पास होगी? देखिए, अभी कुछ ही समय पहले यहाँ नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी देवेश कुमार महिला पहुँचे हैं और ये कहा जाए कि तमाम आला अधिकारियों की एक मॉनिटरिंग और इस इलाके में पूरी तरीके से जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया गया है। संभवतः माना जा रहा है कि जब गिरफ्तारी की जाती है तो उसके बाद मेडिकल भी कराया जाता है और ये भी मान के जाया जा रहा है कि जो आरएमएल के डॉक्टरों की टीम है, रामन और लोहिया डॉक्टर, वो डॉक्टर यहाँ पहुँचेंगे, वो उनका मेडिकल करेंगे और उसके बाद जो आज रात है जिस तरीके की संभावना जताई जा रही है, पूछताछ का दौर होगा और क्या होगा वो संभवतः जानते हैं कि जो
मनी लॉन्ड्रिंग और जो शराब लिकर केस यानी जिस तरीके की बात की जा रही थी, तो उससे संबंधित जो सबूत हैं उसके आधार पर क्वेश्चनिंग होगी, एक सवालों की फहरिस्त होगी। और जिस चीज़ को समझा जा रहा है कि जिस गिरफ्तारी से बचने के लिए आज उन्होंने कोर्ट का रुख किया था, जहां ये कहा जा रहा था कि अंतिम राहत उनको मिले, खासकर इस बात को गिरफ्तारी ना की जाए, पूछताछ में शामिल होंगे, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट का रुख रहा था उन्होंने संभवतः ये कहा कि आप जांच से नहीं बच सकते, आपको पेश होना होगा और हम गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते। तो ऐसे में अब जब गिरफ्तारी हो गई है, तमाम व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और इस वक्त जो ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है वो ये है कि यहाँ जो हलचल है वो तेज हो चुकी है और पूरी तरीके से कहा जाए कि आला अधिकारियों की टीम अंदर भी है और ट्रैफिक तो पहले ही क्लियर कर दिया गया था। राहुल, ट्रैफिक तो पहले ही क्लियर कर दिया गया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। कुछ ही देर में हो सकता है कि गाड़ियों का काफिला पहुंचे सुरक्षा के बीच सायरन बजाता हुआ। देखिए, यही व्यवस्था यहाँ पहले कर दी गई थी। जब हम यहाँ पहुंचे थे तो हमारी गाड़ियों को भी यहाँ से हटवा दिया गया था। मैं आपको तस्वीरें देख के आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके की व्यवस्था है। अगर आपको यहाँ की सड़कें दिख रही हैं इस वक्त, जहाँ से एंट्री और एग्जिट है, यानी ईडी दफ्तर घुसने के 3 रास्ते हैं, तीनों रास्तों में बैरिकेडिंग है, पुलिस की व्यवस्थाएं हैं और उसके सराउंडिंग्स में जहाँ एंटर हो सकते हैं, अगर संभवतः अगर उनको लाया जाता है यहाँ पे तो कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ना पहुंचे, तो उसके लिए अलग अलग जगहों पर व्यवस्था की गई है। ठीक ईडी दफ्तर कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे पुलिसिया मूवमेंट और मीडिया का एक जमावड़ा है और जो इंतज़ार है कि जिस तरीके का वहाँ से मूवमेंट होगा उसके बाद इसी रास्ते से ईडी दफ्तर के अंदर ले जाया जाएगा। और पूरी तरीके से व्यवस्थाओं के बीच में यहाँ तैयारियाँ पूरी हैं, क्योंकि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी हैं वो कुछ ही समय पहले ईडी दफ्तर के पास पहुँचे हैं, यानी वो समझना चाह रहे हैं क्योंकि इस इलाके की जो प्रीमाइसेस का चारों तरफ का एरिया, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि ईडी दफ्तर पर जब भी कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है तो जो उसकी सराउंडिंग्स होती है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, आसपास जाने की मनाही नहीं होती है और कहा जाता है कि धारा 144 भी लगा दी जाती है। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। लेकिन जिस तरीके की गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी से जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, वो अलग अलग हिस्सों में जरूर पहुँचने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अब इंतजार है, कुछ ही क्षण में यहाँ दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, ईडी की टीम उनको लेकर पहुंचेगी। तो यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल। राहुल, आप बने रहिए, तस्वीरें भी आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक सवाल प्रभाकर आपसे, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से किसी तरह की कोई क्या अपडेट निकल कर आ पाई? आज रात तो जाहिर है ईडी दफ्तर में रहना होगा, अगर कोई फौरी राहत नहीं मिली तो अब आगे क्या क्या होगा इस मामले में, थोड़ा सा तफसील इसकी भी बता दें प्रभाकर। दो जानकारियां दे दूं जो हम बता रहे थे। 8:57 पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से पिटीशन दायर हुई है जिसमें गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट दिखा रही है मैटर इज पेंडिंग। प्रभाकर, बहुत माफी के साथ रोकूंगा आपको, तस्वीरें आ गई हैं, काफिला पहुंच चुका है ईडी दफ्तर। राहुल प्रकाश, देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हम भी जहां हमें रोका गया था, जहां हम दूसरे रास्ते में थे, जहां मौजूद, अब यहाँ से बताया जा रहा है कि इसकी जो मैंने आपको पहले बताया कि जो एंट्री है 3 अलग अलग रास्तों से हैं, तीनों रास्तों में पुलिस की बैरिकेडिंग थी और अलग अलग जगहों पे रोका गया था। और ऐसे में यहाँ से कुछ ही दूरी पर कहा जा रहा है कि ईडी दफ्तर है, दूसरे रास्ते से उनको इसी रास्ते आप पहुंचिए, आप लोकेशन पर पहुंचिए, क्योंकि अमूमन दरअसल यही होता है जब एक से ज्यादा रास्ते हों तो। सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी, कोई पूछताछ नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, सब कोर्ट के अंदर नाटक किया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपये नकद मिले जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। बात बिल्कुल साफ है, अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और मैं दोबारा यही बात कहूंगा कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थे, उन्होंने किया क्योंकि आज उनके पास सत्ता है, आज उनके पास सारी की सारी एजेंसियां हैं,
उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जो चाहे प्रधानमंत्री करें। अभी तक 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, हो सकता है औरों को भी कर लें। मगर अरविंद केजरीवाल की सोच, अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है जो हर गली हर मोहल्ले में अब तैयार हो रहा है। हमारे वकील शाम को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में उन्होंने अपनी पिटीशन दायर की, इस अरेस्ट को चैलेंज किया कि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। कोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये मैसेज दे दिया है, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तो हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब से मिलने गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और हमारा सुप्रीम कोर्ट से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट रात को ही मुख्यमंत्री जी की जो याचिका हमने दायर की है उसको सुने और दिल्ली को, देश को और हमें न्याय दें। आगे सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि अब इन्फेक्चुअस हो चुकी है जो आपकी याचिका है, जो गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 पिटीशन थे, ये गलत खबर चलाई जा रही है कि इन्फेक्चुअस हो गई है। नहीं, हमारी 2 अलग अलग प्रेयर थी कि मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी इमिनेंट है, होने वाली है, लिहाजा उसको रोका जाए और यदि इस दौरान गिरफ्तारी हो जाती है तो उस गिरफ्तारी के ऊपर भी कोर्ट रोक लगाए, तो वो इन्फेक्चुअस नहीं है। दूसरी बात, सरकार, हम लोगों ने सारे विधायकों से सलाह की, सारे काउंसलर से सलाह की, दिल्ली के एक एक वार्ड के अंदर हमने सभा की। सबका कहना था कि अरविंद केजरीवाल जी का मैंडेट है, दिल्ली की जनता चाहती है अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएं, तो अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे। जेल के अंदर से भी अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के नेता हैं। कानूनन मुमकिन है ऐसा, कॉन्स्टिट्यूशन से अलाउ है सर? मैनुअल के काफी नियम है जिसमें ये पॉसिबल है। मीटिंग कैसे करेंगे आप, कैबिनेट कैसे करेंगे? सब कैसे कर पाएंगे आप लोग? कैबिनेट के प्रपोजल्स तो सर्कुलेशन से ही कई महीनों से चल रहे हैं। मुझे याद है सहारा परिवार के जो मालिक थे उनको बाकायदा कोर्ट ने कमरा दिया था, कंप्यूटर दिया था, सारे रिसोर्सेज दिए थे ताकि उनके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां वो पूरी करें, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो फैसले बहुत हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि केंद्र सरकार के पेट में दर्द है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ना चला सकें, वो पेट का दर्द हम समझ सकते हैं। कोर्ट के सामने आप ये बात रखेंगे, कोर्ट के सामने क्या सरकार चला सके, कोर्ट के सामने रखेंगे, कोई बाधा ना है उसमें। देखिए, जो भी हमारी लीगल टीम हमें बोलेगी उसके ऊपर फैसला लेंगे, बट हमें लगता है जितनी जानकारों से हमने सलाह की है कि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपको लगता है कि पूरी इंडिया ब्लॉक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेगा? देखिए, मैं अपनी पार्टी की तरफ से सभी विपक्षी दलों के नेताओं को हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, दिल्ली प्रदेश के हों, ऑल इंडिया कांग्रेस के हों, चाहे अभी समाजवादी पार्टी से हों अखिलेश यादव जी, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे केसी वेणुगोपाल हों, सब तरीके के लोगों ने जो विपक्ष की आवाज़ हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की इस गिरफ्तारी पे गुस्सा जताया है, और वो सब लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तानाशाही पे उतर आई है और अपने हार के डर से, आम चुनाव में केंद्र सरकार हार के डर से विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। जो स्टार कैंपेनर्स हैं, अब एक सब अंदर है, सब अंदर है, चुनाव कैसे मैनेज करेंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा, मैंने कल भी कहा था हमारे नंबर 2 के नेता, नंबर 3 के नेता, नंबर 4 के नेता जेल में हैं, नंबर 1 के नेता को जेल में डालने की तैयारी है। अब हमारे 4 टॉप लीडर्स को जेल में डाला गया है। जिस पार्टी को अमित शाह जी कहते हैं सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस सुपारी जैसी पार्टी से आज इतना खतरा है कि उसके 4 शीर्ष नेता आज केंद्र सरकार ने जेल में डाले हुए हैं। इससे ये बात पूरे हिंदुस्तान को साफ होती है कि क्या इस वक्त देश के अंदर हो रहा है। और मैं एक और चेतावनी पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं, अभी अभी
रशिया के अंदर पुतिन चुनाव से जीते हैं। 87% चुनाव पुतिन को मिला है, 87% वोट, और वो इसलिए मिला है क्योंकि जितना विपक्ष है पुतिन साहब ने सबको जेल में डाल दिया, और जो सबसे बड़े विपक्षी नेता थे उनकी जेल में मृत्यु हो गई। तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी यही होने वाला है। सब विपक्ष को जब जेल में ही डाल देंगे तो प्रधानमंत्री जी खुद ही चुनाव लड़ेंगे, और फिर अभी तक तो 38% वोट आया है, तो प्रधानमंत्री जी भी 90% वोट ले लेंगे। कल कैसे प्रोटेस्ट रजिस्टर करेंगे आप? वो देखेंगे, सोचेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। वो बता रहे हैं कि कैसे ये गिरफ्तारी हुई, और अब इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस गिरफ्तारी के विरोध में साथ में खड़े हुए हैं, सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच वो तस्वीरें लगातार आपके सामने, जब सीएम आवास से निकली थी ईडी की टीम सुरक्षा के बीच ईडी दफ्तर के लिए, और वहां पर ईडी दफ्तर में इस वक्त पहुंच भी चुके हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आगे की पूछताछ अब वहीं पर कंटिन्यू होगी। लेकिन प्रभाकर, सवाल आपसे, वो 8:57 पर सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जो एक प्ली पहुंची है उसके बारे में भी आप कुछ बता रहे थे, लेकिन इस तस्वीर और बाइट की वजह से आपको रोकना पड़ा। वो बात पूरी कर दीजिए। अब आगे क्या क्या हो सकता है, क्योंकि फिलहाल तो यही लग रहा है कि रात भर आज पूछताछ होगी ईडी से, ईडी पूछताछ करेगी, क्योंकि 8 समन ठुकराए हैं। 9वीं बार ईडी की टीम, ईडी के अधिकारी खुद पहुंच गए सीएम आवास। अब चलिए, बहुत हो गया। मकसूद, अभी की अपडेट ये है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, हालांकि ऑफिशियल जानकारी नहीं है, अनऑफिशियल जानकारी है। वो जानकारी ये है कि रात में कोई सुनवाई नहीं होगी, बेंच उपलब्ध नहीं है। ठीक। तो मतलब ये कि जो आप ये कह रहे हैं कि रात भर पूछताछ चलेगी, अब रात भर पूछताछ चलेगी या अरविंद केजरीवाल को ईडी के अधिकारी आराम करने देंगे, ये उन पर निर्भर करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मैं बता रहा था कि 8:57 पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर हुई थी जिसमें इस गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, उस पर कल सुबह सुनवाई के लिए वो मैटर लग सकता है। या तो खुद ब खुद वो लिस्ट हो जाएगा, या 10:30 में अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे। हालांकि इस बात की पर्याप्त संभावना है कि मैटर खुद ब खुद लिस्ट हो जाए और कल के लिस्ट में दिखे, और कल सवेरे इस मसले पर, कल 10:30 बजे के बाद कभी भी इस मामले पर सुनवाई हो जाए। तो अब की अपडेट यही है। लेकिन मकसूद, एक बात मैं अपने दर्शकों के लिए भी बता दूं, समझने के लिए और अपनी जानकारी के लिए भी, वो ये कि एक जांच एजेंसी ने एक बार नहीं कई बार, 8 बार समन भेजा। बार बार अरविंद केजरीवाल उस समन पर हाजिर नहीं हुए, उस समन को चुनौती दिए, ट्रायल कोर्ट में चुनौती दिए। ट्रायल कोर्ट से जब राहत नहीं मिली, सेशन कोर्ट गए, सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली, मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में सुनवाई, मामला लंबित है, 22 अप्रैल के लिए वो मामले को हाई कोर्ट ने रखा हुआ है। इस बीच वो गए कि मुझे गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं दे सकते, क्योंकि उनके सामने ईडी ने वो तमाम सबूत रख दिए थे। तो कुल मिलाकर ये कि जब निचली तमाम अदालतें ऐसा करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला देने के पहले तमाम चीजों को देखना होता है। अब बात आती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अलग ढंग से देखेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को उसी तरह देखेगा जैसे इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी जो हुई है वो सियासी गिरफ्तारी है, चुनाव को देखते हुए गिरफ्तारी है? या आम आदमी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर या उनको चैलेंज करने की क्षमता केवल अरविंद केजरीवाल में है, इसलिए गिरफ्तारी हुई है? या सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि ये घोटाले का आरोप है और उस आरोप में पूछताछ के लिए, उस आरोप में न्याय होने के लिए, उस आरोप में दोषियों को सलाखों के पीछे जाने के लिए अरविंद केजरीवाल की इससे पूछताछ जरूरी है और ईडी ऐसा चाहती है, जांच एजेंसी ऐसा चाहती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को नकार देगा? ये बड़ा सवाल है मकसूद, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में सियासत भले ही सहिष्णु हो गई है, जनता भले ही सहिष्णु हो गई है, हाल के दिनों में मैंने देखा हुआ है अदालतें कम से कम करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में सहिष्णु नहीं हुई हैं। ये हम, अगर मैं ये कह रहा हूं तो मनीष सिसोदिया के मामले में भी कह रहा हूं, ये मैं अगर कह रहा हूं तो संजय सिंह के मामले में भी कह रहा हूं, और बाकी मामलों में बहुत बताने की जरूरत नहीं है। आपने लालू प्रसाद यादव के मामले में भी देखा था, आपने शिबू सोरेन के मामले में भी देखा था। तो सियासत में जितने नाम लेंगे उतनी चीजें आएंगी। बहरहाल ये खबर, अभी की खबर ये है कि आज रात अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं होने जा रही है। अब जो होगा कल 10:30 बजे के बाद होगा। या तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की को लिस्ट कर लेगा, या 10:30 बजे
अरविंद केजरीवाल के वकील, बड़े वकील प्रोबेबली अभिषेक मनु सिंघवी मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने पेश होकर के तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे। तो कल जो होगा अब 10:30 बजे होगा, और जैसा आप कह रहे थे इस बीच अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। हालांकि एक बात और, दर्शकों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के अधिकारियों को बहुत छकाया है, बहुत परेशान किया है, तो क्या ईडी अरविंद केजरीवाल को उतना ही परेशान करेंगे ईडी के अधिकारी? मकसूद सामने चीजें दिखती कुछ और हैं, अंदर कुछ और होती हैं। अरविंद केजरीवाल एक तो मुख्यमंत्री हैं, दूसरा अधिकारी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बिल्कुल। और ईडी के अधिकारी भी जानते हैं कि एक अधिकारी और एक मुख्यमंत्री से किस तरह पेश होना चाहिए। क्या मेडिकल ग्राउंड पर प्रभाकर, क्या मेडिकल ग्राउंड पर कोई राहत मिल सकती? क्योंकि जब भी किसी को कस्टडी में लिया जाता है या उसकी गिरफ्तारी होती है, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, तो एक मेडिकल टीम आती है बाकायदा अस्पताल से, वो जांच करती है और उसके बाद फिर आगे वो सब कंटिन्यू होता है। लेकिन उनकी मेडिकल या हेल्थ कंडीशन या उनको जो डायबिटीज़ का इशू है या कोई और मसला है, तो उसके एनओसी के बाद ही वो आगे कंटिन्यू होगा या फिर रात भर पूछताछ होगी? मकसूद पहली बात तो ये है कि कोई आदमी स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, जब गिरफ्तारी होती है तो उसका मेडिकल चेकअप होता है, तो ये कानूनी प्रक्रिया है, तो ये तो होगा। अब रह गई बात कि चूंकि ये सब लोगों को पता है कि माफ कीजिएगा अरविंद केजरीवाल शुगर के पेशेंट हैं, तो वहां पर ये हो सकता है कि उनके तरफ से विशेष मांग रखी जाए, ये हालांकि अदालत में होगा। प्रभाकर प्लीज आपको रोकूंगा, राहुल प्रकाश के पास रुक करेंगे। राहुल, ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है टीम। देखिए तस्वीरें मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर यहाँ टीम पहुंच गई है। तस्वीरें देखिए, पुलिस के सुरक्षा के बीच यहाँ लेके आया गया है और तस्वीरें देखिए। दरअसल ये टीम यहाँ जो पहुंची है, ईडी की टीम पहुंची है और इसमें ये देखना है कि सीएम इसमें मौजूद है या नहीं है, क्योंकि एकाएक एक मूवमेंट तैयार हुई थी, क्योंकि 3 गेट हैं। कहा जा रहा है कि भीड़ ज़्यादा है, मीडिया की गैदरिंग ज़्यादा, तो ऐसे में कहीं डाइवर्ट किया हो सकता है, संभावना ऐसी है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, यहाँ से एक बैरिकेडिंग कर दी गई है, अब एक दायरा बना दिया गया है। यहाँ से मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश बिल्कुल अरविंद केजरीवाल नजर आ गए। जिस तरीके से हलचल हुई है, माना जा रहा है कि वो जो गाड़ी इस वक्त जा रही है अंदर की तरफ, दूसरे गेट से एंट्री इस वक्त कर चुके हैं ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के साथ। वो जो तस्वीर करीब 15 सेकंड पहले आपके सामने न्यूज़ 24 पर अभी गुजरी है, आगे और आपको वो दिखाएंगे, लेकिन उसमें साफ नजर आ रहा है ईडी की टीम जब पहुंची वहां पर, चूंकि राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं, और 3 अलग अलग, और ये देखें एक बार फिर से तस्वीरें, ये पूरा मूवमेंट गाड़ियों का ये काफिला कैसे अंदर की तरफ बढ़ रहा है इस वक्त ईडी दफ्तर की तरफ। आगे से तमाम लोगों को हटाया जा रहा है और ये गाड़ी जिसमें आप देखें फिर अरविंद केजरीवाल की नजर देखें एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं, इसी गाड़ी में मौजूद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो गाड़ी ईडी दफ्तर में एंटर कर चुकी है। अब आगे जो प्रोसीजर है पूछताछ की, चूंकि एक मेडिकल टीम जाहिर है वहां पर इंतजार कर रही होगी, जैसा कि सबको पता है जब भी कोई गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद वहां पर चेकअप होता है, हेल्थ चेकअप, और उसके बाद आगे उसमें कार्रवाई आगे बढ़ती है। और यही बात मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा भी हमें बता रहे थे। और लगातार मीडिया का जमावड़ा, ठीक है। और आज जिस तरह की खबर इस वक्त आ रही है, एक अपडेट आपको बता दें कि शायद आज उनका मेडिकल नहीं होगा। तस्वीरों के जरिए इस वक्त आपके सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और ईडी दफ्तर में पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल आज की रात ईडी दफ्तर में ही रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने तस्वीरों के जरिए, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें ईडी की टीम दफ्तर में ला चुकी है। आगे की कार्रवाई, आगे की पूछताछ ईडी दफ्तर में ही होगी। तमाम सवालों का जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल को, वो सवाल जो कि ईडी ने लंबे वक्त से तैयार कर रखे थे, वो सवाल जिन्हें जानने के लिए ईडी की टीम ने 8 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन भेजा था। उन सवालों का जवाब आज ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल से लेकर रहेगी। एक लंबा वक्त ईडी ने किया है इस इंतजार को खत्म करने के लिए, और अब आखिरकार
प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रभाकर, तस्वीरें लगातार हमारे सामने और आप अपनी बात भी पूरी करें। और सवाल वही, 8 समन भेजे गए, सवाल बहुत पहले से तैयार थे, शायद आज ईडी को इन सवालों का जवाब मिले। देखिए, निश्चित तौर पर, और आप जो कह रहे हैं कि ईडी ने पहले से तैयारी कर रखी होगी, निश्चित तौर पर तैयारी कर रखी होगी। और एक बात और है कि पहले जैसा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हुई हैं। उन लोगों ने क्या क्या बताया है, उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी, उस बयानों में मिलान कराया जाएगा। और निश्चित तौर पर ये जो समय है अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत भारी होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात एक और, जैसा मैंने पहले कहा कि बाहर से लोग सपोर्ट पे खड़े होंगे, बाहर से इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां और तमाम नेता खड़े होंगे, लेकिन ये लड़ाई जो होगी, कानूनी लड़ाई, ये इनकी पार्टी की लड़ाई होगी, पहली बात। और पार्टी से अलग ये अरविंद केजरीवाल की खुद की लड़ाई होगी, क्योंकि कानूनी लड़ाई में पॉलिटिकल पार्टियां साथ नहीं देती हैं। ये भी सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मुगालता किसी को नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात एक और जो आप पूछ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल चूंकि शुगर के पेशेंट हैं, उनका समय समय पर उनको दवाइयां लेनी होती हैं, तो कल जब उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, जैसा गिरफ्तारी के बाद सामान्य प्रक्रिया है, उस समय उनके तरफ से, उनके वकील के तरफ से कुछ विशेष तरह की दवा या विशेष तरह का एहतियात की मांग की जाएगी। और अदालत ऐसे मामलों में सामान्यतः इजाजत दे ही देता है। तो ये एक बहुत ही मामूली सी बात है, उस पर मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई ऐतराज भी होगा और कोई दिक्कत होगी। लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है मकसूद, कि जो कहा जा रहा है, जिस तरह की बातें हो रही हैं कि क्या ये गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के आरोप में हुई है, या ये गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि चुनाव सामने है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनौती देंगे बीजेपी को, क्या इसके लिए हुई है? आम आदमी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि बात भ्रष्टाचार की होती है तो सियासत बीच में कहां से आ जाता है। लेकिन बगैर राजनीति के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कुछ हो पाएगा? वो भी जबकि चुनाव सर पर खड़े हैं, अनाउंस हो चुके हैं, आचार संहिता लागू है। मकसूद, एक बात और मेरे मन में ये बात आई कि क्या जैसे जो आदर्श चुनाव संहिता लागू होती है, तो उस समय क्या इस तरह के प्रावधान करने का समय नहीं आ गया, जब ये प्रावधान कर दिए जाएं कि जब आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाए, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिए जाएं, तो किसी पार्टी के नेता, किसी पार्टी के प्रमुख को गिरफ्तार न किया जाए, क्योंकि तब आरोप लगेंगे। हालांकि ये मैं कह रहा हूं, ये मैं हल्के फुल्के अंदाज भी कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि कोई इस बात को सुन रहा हो और कल इसी तरह की मांग के साथ सामने आ जाए, अदालत में कोई याचिका लगा दे। लेकिन ये बात तय है और ये बात हमेशा से होती रही है और हमेशा से होगी कि जब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाए और उसके बाद किसी नेता की, किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी होगी, और वो खासकर विपक्ष के नेता की गिरफ्तारी होगी, तो इस तरह की बात होगी। क्योंकि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, उन पर सवाल उठते रहे हैं, पाक साफ नहीं रही हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक जांच एजेंसी को पिंजरे का तोता कहा था, यूं ही नहीं कहा था। ईडी को लेकर देश की तमाम अदालतों ने समय समय पर बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं, तो ये भी कोई कहने वाली बात नहीं है। और आज जो सत्ता नसीन पार्टी है, आज जो सत्ता में पार्टी है, वो भी कभी अपने समय में जब विपक्ष में रही थी, उसने भी ये आरोप लगाया था कि किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का सत्ता, शासन, सत्तारूढ़ पार्टी किस तरह से बेजा इस्तेमाल करती हैं। तो ये एक मसला है, लंबे समय से है, और मुझे लगता है कि ये मसला बना ही रहेगा। लेकिन मकसूद ये बात सिर्फ प्रभाकर, फिर इसमें और बहुत हम आगे भी जा सकते हैं। कोई पावर का इस्तेमाल कर रहा है, कोई संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कोई कैसे क्या कर रहा है और रोकेगा कौन, पहल कौन करेगा, ये एक बड़ी लंबी बहस है। इस पर कभी बात करेंगे हम जरूर। लेकिन राहुल प्रकाश का जरा मुझे रुख करना होगा। राहुल प्रकाश, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल, अब अंदर क्या हो रहा है? एक नॉर्मल प्रोसीजर जो होती है मेडिकल की, क्या वो आज होगा या मेडिकल के लिए कल का इंतजार करना होगा? सुप्रीम कोर्ट को लेकर तो हम लगातार वहां क्या आज हो सकता है, प्रभाकर से हम जानकारी ले रहे हैं। लेकिन पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में कल पेशी जरूर होगी 10:30 बजे के बाद कभी भी। राहुल प्रकाश, देखिए फिलहाल जो मेडिकल का प्रोसीजर है, एक जब भी गिरफ्तारी होती है
उसको 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। उससे पहले मेडिकल कराना, यानी जब गिरफ्तारी होती है, जब लाया जाता है उनको, तो उससे पहले एक मेडिकल होता है। तो मेडिकल के लिए जैसे संभावित था कि डॉक्टरों की एक टीम को यहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि ये भी समझा जा रहा था कि उनको डायरेक्ट अस्पताल ले जाया जाएगा, वहाँ से इधर लाया जाएगा। लेकिन सुरक्षा कारणों के हवाला देते हुए शायद समझा जा रहा है कि ईडी के दफ्तर के अंदर ही जो है मेडिकल जो है होगा संभवतः। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से अब उनसे आरोपी की तरह जो बात की जा रही थी, गिरफ्तारी जब है, जिस तरीके का आरोप है, वो पूछताछ का दौर सिलसिला शुरू हो सकता है। क्योंकि अब आज रात यहाँ गुजारनी है, तो आप समझ सकते हैं कि किन सवालों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि 2 घंटे की पूछताछ के बाद जब गिरफ्तारी की, क्योंकि आज की शाम की तस्वीर यही थी कि जब ईडी की टीम केजरीवाल सीएम के आवास जब पहुंची थी, तो संभवतः ये समझा जा रहा था कि सर्च या समन देने गई हैं। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया, लोगों का जवाबड़ा शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटने लगे और 2 घंटे के बाद खबर आई कि गिरफ्तारी हो गई है। और जब गिरफ्तारी हुई तो सारा जो प्रोसीजर है उसको पूरा किया जा रहा था, यानी उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही गिरफ्तारी की गई। और गिरफ्तारी करने के बाद का जो प्रोसीजर है वो मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद जब ईडी दफ्तर यहाँ पूछताछ का एक सिलसिला होगा, क्योंकि एक टीम जिस तरीके की है, ज्वाइंट डायरेक्टर किसके जो ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो इस मामले में पूछताछ करेंगे। और जो अब तक का घटनाक्रम रहा है, जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे संबंधित एक सीक्वेंस इवेंट तैयार किया गया है, सवालों की फहरिस्त है। क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जब ईडी की टीम इनके घर पहुंची थी, लगभग 20 सवालों का जवाब उनसे पूछा गया था। लेकिन माना जा रहा था कि जो सबूत कोर्ट में दिखाए गए थे और कहा गया था कि तमाम सबूत हैं पूछताछ के लिए, इसलिए हम उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। और जो गिरफ्तारी की गई, तो गिरफ्तारी भी उन सबूतों के आधार पर की गई। और यही वजह है कि अब जो कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे संबंधित सवालों के जवाब भी यहाँ होंगे। और रात को किस तरीके की पूछताछ होगी, कैसे उसका प्रोसीजर होगा, ये समझा जा सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनकी गिरफ्तारी हुई है, और जो शराब घोटाला यानी लीकर केस था, जिसमें अब तक की गिरफ्तारियां जितने भी संबंधित लोग थे, चाहे वो साउथ लॉबी के हो या दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे हों और या तमाम उनसे जुड़े नेता हों, उन सब की गिरफ्तारियां जो हुई हैं तमाम लोगों की, कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट के आधार पर निकाला जाएगा। ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से आपने देखा कि कल जिस तरीके से अब उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट में अगर सुनवाई होती है, लिस्ट होता है मैटर, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या निकल के आएगा ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि आज की रात जो है वो पूछताछ का दौर होने वाला है। और पूछताछ आज की रात बहुत भारी है प्रभाकर मिश्रा, आप समझ सकते हैं बहुत कि भारी ईडी आज की रात। में जांच लेकिन करना चाह रही अगली थी। बारी किसकी होगी, ये बड़ा सवाल है। फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, सलाखों से बाहर नहीं आ पाए। अक्टूबर 2023 में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, अभी भी अंदर हैं। 15 मार्च 2024 को के कविता गिरफ्तार कर ली गई, वो भी अंदर हैं। और अब अरविंद केजरीवाल की ये गिरफ्तारी, प्रभाकर। मकसूद, कभी न कभी तो रुकना होगा, इसलिए कि मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल तक जांच एजेंसी को पहुंचने के लिए तमाम गिरफ्तारियां हुई थीं, तो अब अरविंद केजरीवाल तक जांच एजेंसी पहुंच गई है। आगे कोई जो गिरफ्तारी होगी, निश्चित तौर पर हो सकती है गिरफ्तारी, लेकिन वो गिरफ्तारी इतनी बड़ी नहीं होगी कि हम आज बैठ करके इस समय चर्चा कर रहे होंगे। वो गिरफ्तारी होगी, छोटी मोटी गिरफ्तारी होगी, इसलिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। तो आज की रात नहीं, आने वाला समय भारी रहने वाला है। लेकिन एक बात इसमें मैं और जोड़ दूं थोड़ा दूसरी तरह से, वो ये कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये रात और आने वाला समय भारी हो सकता है, आम आदमी पार्टी के लिए भारी हो सकता है, सियासत के लिए ये बहुत ही मुफीद मौका है। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता, तमाम नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह भाषण देंगे, जगह जगह बयान देंगे, जगह जगह केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की चर्चा करेंगे और इस आधार पर अपने मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कि एक मौका मिल गया है, एक ऐसी चीज मिल गई है जिसके आधार पर इंडिया गठबंधन लोगों के सामने जाएगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इस तरह की बातें कही जाएंगी, लेकिन वो इस मामले को पॉलिटिकली कितना इन कैश करवा पाएंगे, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री केंद्रीय जांच एजेंसियों की गिरफ्त में हैं। झारखंड वाले हेमंत सोरेन को मत भूलिएगा, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल आज चले गए। चाहे वो दक्षिण का कोई नेता हो, विपक्ष का बड़ा, पश्चिम का कोई नेता हो या उत्तर का कोई बड़ा नेता हो, कोई बड़ी पार्टी हो, हर पार्टी का एक बड़ा चेहरा, बड़ा नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर है। मामले अलग अलग हो सकते हैं। मकसूद, मैंने एक बात कही, वो ये कि इस देश में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं रहा,
लेकिन ये निर्भर करता है कि उस भ्रष्टाचार को किस तरह दिखाया जा रहा है। अगर मैं हल्के फुल्के अंदाज में कहूं तो दिल्ली में आज वो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसा मनोज तिवारी कह रहे थे कि तमाम उनके पार्टी के कार्यकर्ता सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि वो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में इतना शराब पी लिया था और अरविंद केजरीवाल को उस समय दुआएं दे रहे थे कि भला हो इस पार्टी की, इस सरकार की, कि जो जिसके राज में इस तरह से हमें शराब पीने को मिल रहा है। तो वो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात समझ में आती है कि इस देश में भ्रष्टाचार कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उस भ्रष्टाचार को अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट किया जाए तो निश्चित तौर पर मुद्दा। देश में आपातकाल की घोषणा हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की है। इस लड़ाई को देश की जनता लड़ेगी, दिल्ली के लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल जी को लेके गए हैं, अभी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी बैठक अभी हमने घर पे बुलाई है और उस बैठक के बाद हम आगे की रणनीति घोषित करेंगे। सर, सुबह 10 बजे को भी लेकर कोई प्लानिंग तैयार की गई है? अभी ये सारे कल पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, दिल्ली में भी इस तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली के और देश के लोग। गोपाल राय जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोपाल राय को आप सुन रहे थे, बड़ा चेहरा है, बड़ा नेता है। और ये देखिए वो तस्वीरें भी दरअसल अब धीरे धीरे आने लगी हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब सीएम आवास से ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को अपनी गाड़ी में बैठा रही थी। और ये उस वक्त की तस्वीरें देखें आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये देखें घर के अंदर से बाहर निकलते हुए, गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल, साथ में ईडी की टीम है, तमाम गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। और वो जो बड़ी सी एक गाड़ी है उसके अंदर अरविंद केजरीवाल को बैठाकर इसके बाद ईडी की टीम सीएम हाउस से निकली ईडी दफ्तर के लिए। फिलहाल अपडेट आपको बता दें, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अब आगे की कार्यवाही ईडी दफ्तर में ही हो रही है। आज की रात ईडी के दफ्तर में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। कल पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। आगे फिर जो भी होगा द कोर्ट विल डिसाइड। लेकिन ये तस्वीरें लगातार आपके सामने कि आज दरअसल हुआ क्या है, आज शाम के वक्त में हुआ क्या है। आज मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा था और जब हाई कोर्ट से किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन अरविंद केजरीवाल को नहीं मिला अपनी गिरफ्तारी को लेकर, जो प्रोटेक्शन वो चाहते थे, इसीलिए माननीय न्यायालय की शरण में गए थे। वहां से जब प्रोटेक्शन नहीं मिला उसके कुछ ही देर बाद ईडी की टीम बाकायदा अपने एडिशनल डायरेक्टर की लीडरशिप में सीएम आवास पर पहुंची और वहां पर जाकर सबसे पहले तमाम जो गैजेट्स हैं, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो, उसे जब्त किया गया। और उसके बाद फिर गिरफ्तारी की खबर थोड़ी देर बाद आ गई। और जब गिरफ्तार करने के बाद ईडी दफ्तर लाया जा रहा था तो ये पूरी जो तस्वीरें आप अंदर से देख रहे हैं जो इस वक्त न्यूज़ 24 पर आप देख सकते हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल को देखा जा सकता है ईडी की टीम के साथ, कैसे वो अपने घर से बाहर निकले, गाड़ी की तरफ बढ़े, कुछ देर वहां पर रुके और उसके बाद गाड़ी के अंदर बैठे और इसके बाद गाड़ियां एक के बाद एक पूरी सुरक्षा के साथ सीएम हाउस के बाहर निकली और ईडी दफ्तर पहुंच गए। लगातार यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल हो रहा है ईडी दफ्तर में ही। प्रभाकर, आपके पास आऊं उससे पहले राहुल प्रकाश से मेरा एक सवाल। राहुल, इस वक्त अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, तमाम सवाल जवाब वही होंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। एक अपडेट आप दे दीजिए जरा, अभी इस वक्त किस तरह का माहौल है? देखिए, फिलहाल अपडेट यही है कि इस ईडी के प्रीमाइसेस में जहां सीएम केजरीवाल को लाया गया है और जिस तरीके की बात आप कर रहे थे कि जेल जाएंगे, सरकार वहीं से चलाएंगे, ये कैंपेन आपने कुछ समय पहले देखा होगा राजधानी दिल्ली में। लोगों से भी इसके बारे में पूछा गया था कि क्या गिरफ्तारी होने के बाद, जेल जाने के बाद क्या इस्तीफा देना चाहिए या वहीं से सरकार चलाई जानी चाहिए। तो कई लोगों की जो प्रतिक्रिया राय थी तो ये कहा गया था कि पार्टी की तरफ से भी कि वहीं से सरकार चलाएंगे। तो स्थिति वो बनती दिख रही है, लेकिन जिस तरीके का अभी प्लानिंग ऑफ एक्शन है, यानी कल देश भर में जो तस्वीरें देखने को मिलेगी, संभवतः ये माना जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट है वो एक बड़े स्तर पर होगा और जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद ईडी में जो रात होगी वो कैसी होगी वो समझ सकते हैं। पूछताछ का दौर होगा और कल की तस्वीर अलग रहनी होगी, क्योंकि आज भी अचानक से जो तस्वीर और परिस्थितियां बदली, जो गिरफ्तारी का दौर
दौर आया जो अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी माना जा रहा था, क्योंकि इससे पहले जो समन थे समनों के जवाब दिए जा रहे थे लेकिन पेश नहीं हो जा रहा था। लेकिन एकाएक कोर्ट की तरफ से रुख किया गया, कोर्ट की तरफ से जैसा रिस्पांस मिला उसके बाद ईडी की टीम जो है अचानक पहुंचती है, 2 घंटे पूछताछ करती है, फिर गिरफ्तारी करती है। यानी पूरा सीक्वेंस अगर आप समझना चाहें तो अब से जब से शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं ईडी जो है मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती थी इस संबंधित मामले में, क्योंकि इसमें कई गिरफ्तारियां हो चुकी थी। क्योंकि जो पहली गिरफ्तारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रहे थे उनकी हुई थी, और उसके बाद जो अलग अलग संबंधित लोग जो उस घोटाले में जो आरोपी हैं जिनका कहीं ना कहीं तार जुड़ता हुआ नजर आया उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं जो लिंक है दिल्ली के सीएम केजरीवाल का लिंक है, तो ऐसे में उनसे पूछताछ करनी है और पूछताछ के लिए लगातार समन भेजा जा रहा था। हालांकि समन के जवाब जरूर दिया जा रहे थे लेकिन पूछताछ में शामिल नहीं हो जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीर आज हमने देखी, सबने देखी और जो देखा जा रहा है उसमें यही था कि जो पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है वो अपने आप में इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि लगातार कोशिश ईडी की टीम कर रही थी पूछताछ के लिए, लेकिन अब जिस तरीके से पूछताछ के बाद एकदम से गिरफ्तारी हुई है वो फिलहाल कहा जा सकता है कि आज की रात या आने वाले कुछ समय बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो ईडी समझना चाहती है, जानना चाहती है, कन्फ्रंट कराना चाहती है उन तमाम आरोपियों से जो इससे पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और पार्टी के जो लोग गिरफ्तार हुए हैं जो उनसे संबंधित। राहुल बने रहेगा इस खबर पर, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है ईडी दफ्तर में, इस वक्त आगे की कार्रवाई चल रही है। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन